नमस्कार बच्चों। टुडे वी लर्न अबाउट miscellaneous exercise on chapter 2. Let we start miscellaneous of chapter 2. प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने 2.1 और 2.2 को अच्छी तरह तैयार कर लिया है तो मिसलेनियस करने में आपको कोई किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको सीखने के लिए आपने 2.1 की है, 2.2 की है, उसी में से कुछ कुछ क्वेश्चंस सिमिलर इसके अंदर आए हैं, कुछ अलग आए हैं, एक आध क्वेश्चंस उसको आप अच्छी तरह कर लें तो यह आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देर न करते हुए तो प्यारे विद्यार्थियों, लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कि भाई ये वैल्यू निकालो किसकी, कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस 13 पाई डिवाइड बाई 6। ऐसे क्वेश्चंस हमने अभी अभी किए हैं, 2.2 की था ना आपने, उससे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस क्या था अपना, यानी मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 2, मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि भाई कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ कोस इनवर्स की रेंज क्या है, आपको पता है 0 और पाई होती है। रेंज ऑफ कोस इनवर्स क्या होता है, 0 और पाई होता है। इसलिए इसको आप यहाँ पर क्या है 13 पाई बाई 6, तो क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 0 और पाई के बीच में होती है, लेकिन हमारे पास जो दे रखा है वैल्यू 13 पाई डिवाइड बाई 6 बिलोंग्स टू 0 to 5, 0 to पाई है क्या, यानी नॉट बिलोंग्स, यानी ये कंप्लीट नहीं लेनी। इसका हमने टुकड़े करने पड़ेंगे, और किस प्रकार करने पड़ेंगे कि ये रेंज के अंदर आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करेंगे, ये कोस इनवर्स, ये कोस सेम टू सेम, यानी 13 पाई बाई 6 आना चाहिए भाई, और हमारा बिलोंग्स भी 0 पाई के बीच में होना चाहिए, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अगर ये हम कर देते हैं तो पाई बाई 6 आ जाएगा, तो हमारा कुछ रेंज के नियर डियर आ जाता है, रेंज में आ जाएगा ना कोस का। नेक्स्ट क्या करेंगे, कोस इनवर्स, प्यारे विद्यार्थियों, कोस 2 पाई प्लस थीटा, ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, कोस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा क्या है, पाई बाई 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 6। और यहाँ पर क्या है, कोस इनवर्स है, यहाँ पर कोस है, ये दोनों कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया भाई, पाई बाई 6, एंड पाई बाई 6 इज आवर आंसर, है ना, बिल्कुल आसान। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6, 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसकी भी तो हमें रेंज का पता होना चाहिए कि भाई इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है, पाई बाय माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, यही तो रेंज होती है हमारी 10 इनवर्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 पाई बाई 6 है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 7 पाई बाई 6 इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2,
इससे बिलोंग्स तो नहीं करता, नहीं 7π/6, ठीक है ना, इससे बड़ा हो जाता है। तो इसके भी तो हमने टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, tan इनवर्स, ये tan सेम टू सेम, अब ऐसा करो कि यहाँ पर 7π आ जाए, तो इसको हम ऐसे कर दें 2π माइनस 5π/6, यानी 6 2 ज़ा 12, 12 में से 5 निकल जाएगा तो 7π/6 आ जाएगा, और हमारा फार्मूला भी बन जाता है। ठीक है, और हमारा फार्मूला क्या है, tan 2π माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है भाई, लो फार्मूला लिख देते हैं, tan 2π माइनस 5π/6 इज इक्वल टू, क्या हो गया हमारा, tan थीटा 5π/6। अरे भाई, यानी माइनस का होता है ये, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन रहता है। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, अब इसको पुट कर देते हैं, होता हमारा थीटा है, यहाँ पर 5π/6 लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यानी थीटा की जगह ये आया हुआ है इसलिए लिख दिया। ये सेम टू सेम अगर हम नीचे उतारेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे थीटा होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये किया था ना वैसे ही फार्मूला होता है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, रखने दो उसको। अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, tan इनवर्स, और इस सारे की जगह क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये माइनस tan 5π/6 लिख सकते हैं ना इसको। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स, tan यानी माइनस का साइन अंदर की तरफ ले जाते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको। अब 5π/6 है, इसके भी तो टुकड़े करने पड़ेंगे ना, इसको क्या करें, इसको भी तो सॉल्यूशन नहीं कर सकते ना अभी इसका हम। अब इसको हम टुकड़े इसके कर देते हैं, कैसे, देखो भाई, यानी पाई माइनस, अगर π/6 कर दें, 6 1 ज़ा 6, 6 में से 1 निकला 5π हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा ना, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चाहिए ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, यानी 6π और पाई निकलेगा तो आ जाएगा ना ये। अब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है कि भाई tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, अब क्या है, माइनस tan थीटा है, यहाँ पर माइनस है, तो इसका फार्मूला यदि हम खोलेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये उल्टा हो जाएगा फार्मूला हमारा, यानी tan π/6, और π/6 होगा तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया भाई, π/6। दिस इज आवर आंसर। कंप्लीट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यही निकाल देते हैं, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई टू प्रूव दैट, प्रूव करना है। अब LHS और RHS दे दिए हैं, इन दोनों को प्रूव करना है। प्रूव करना है कि भाई 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा है कि भाई 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। आप अपने मैथ्स के अंदर इसको मिला लेना। ठीक है, अब इसका हम LHS ले लेते हैं भाई। टेकिंग LHS करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हमारा दे क्या रखा है भाई, ये पहले इसको लिख देते हैं, साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है। अब 2 को रहने दो, साइन इनवर्स 3/5
5 ले लेते हैं। ये किसके इक्वल होता है? थीटा। किसके इक्वल होता है ये? थीटा। और साइन थीटा को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्या हो गया भाई? 3/5 हो गया। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा फार्मूला यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज होता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा? 5, परपेंडिकुलर 3, ये निकालना है। जब इसको हम निकालेंगे, यानी जब हम बेस निकालेंगे, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 16, और 16 का कितना हो गया भाई? 4। यानी बेस कितना आ गया हमारा? 4 आ गया ना। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा? 2 साइन इनवर्स 3/5 था। तो 2 को तो सेम टू सेम रहने दें, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स। यदि 10 के अंदर हमने निकालना तो क्या होगा? 10 का फार्मूला क्या होता है? P/B, यानी 3/4। 3/4। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 को सेम टू सेम रख दिया, साइन इनवर्स की जगह 10 इनवर्स लेके आए, क्योंकि ये तो हमने निकालना है, लेकिन अभी हमारा प्रूव नहीं हुआ है। तो आपने 2 tan x का फार्मूला देखा था पिछली एक्सरसाइज के अंदर। 2 tan इनवर्स x, इसका फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है। इसकी जगह फार्मूला पुट कर दें। 2 tan इनवर्स x यहाँ पर है, 2 सेम टू सेम, tan इनवर्स और x की जगह 3/4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x कितना है? 3/4 है, और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x हमारा 3/4 है, tan इनवर्स 2 जा, तो ऊपर आ गया भाई 3/2, और यहाँ पर 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। tan इनवर्स 3/2 इक्वल डिवाइड बाई 16, एलसीएम हो गया भाई, 16 1 जा 16, और 9 1 जा 9 हो गया। और यहाँ पर जब इसको निकालेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर 3/2 है, और 16 में 7 का 7 रहेगा ना, और डिवाइड हो जाता है, नीचे वाली संख्या पलट जाती है, आपको पता है ना। 16/7, 2 से 1 कटता है तो काट दो भाई, 2 8 जा, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा? tan इनवर्स 3 8 जा 24 डिवाइड बाई 7, और यही तो हमने चाहिए था RHS के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं? शो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भाई साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं, और आगे वाले क्वेश्चंस यदि आप करना चाहें तो पोज करके भी निकाल सकते हैं, और हो सकता है तो हम इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए आपको दे भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 66 36 प्रूव करना है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने जैसे लिया था वही पहले इसको ले लेते हैं हम। साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम? थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया भाई हमारा?
8/17 हो गया ना, और साइन थीटा होता है P/h, तो इसका भी तो वही निकालना पड़ेगा ना। 8/17 है, 8 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 17 है, और ये निकालेंगे b, तो आपको पता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाता है 17 17, 2 8 9, 8 8 जा 64, ये हो गया हमारा 2 2 5 रह जाता है, 9 4 8 2 6, ठीक है। और इसका हो जाता है अंडर रूट निकालेंगे तो 15 आता है, तो बेस कितना आ गया हमारा 15। अगर हम टेन थीटा निकालें तो फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी 8/15 हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15, यानी इसकी जगह हम इसको पुट कर सकते हैं। नाउ अब साइन इनवर्स को लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा ले लिया, तो आपको पता है कि भाई साइन इनवर्स है, ये भी 3 है, ये 5 आएगा, और हमने पीछे निकाला था, ये कितना आ गया था हमारा, यानी बी निकालेंगे तो कितना आ गया भाई 4, और इसको यदि हम टेन इनवर्स के अंदर चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, आप इसको पूरा सोल्व करके भी दिखा सकते हैं। तो हम साइन इनवर्स 8/17 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपको पता चल गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, वही फार्मूला लग जाता है हमारा। फार्मूला लिखिए क्या, चलो लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर x 8/15 है, y 3/4 है, तो इसके वो कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 x प्लस वाई हो गया भाई, डिवाइड बाई 1 माइनस x 8/15 मल्टीप्लाई 3/4, 3 5 जा 4 2 जा, ये हमारा हो गया भाई टेन इनवर्स, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, 15 4 जा 60, 15 4 जा 4 8 जा 32, 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 3 जा 45, डिवाइड बाई यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर रहेगा 2, और डिवाइड में रहता है 5। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, टेन इनवर्स ऊपर वाला क्या हो गया भाई, 5 2 7 3 4 7, यानी 77 डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई इस कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा भाई 5, 5 1 जा 5 माइनस 2, यानी टेन इनवर्स 77 डिवाइड बाई 60 है, और नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, पलट देते हैं, 5 ऊपर नहीं चला जाता है और 3 नीचे रह जाता है, 5 में 2 गया 3, अब 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 1 रह गया, 5 2 जा, एंड वी फाइंड टेन इनवर्स 77 तो नोमिनेटर के रूप में रह जाता है, और 12 3 जा 36 डिनोमिनेटर आ जाती है, और यही हमने प्रूव करना था। हो गया प्रूव। इसको हम लिख सकते हैं कि भाई LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारा क्या हो गया भाई, हैंस प्रूव हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भाई कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65। कोई प्रॉब्लम है, हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। यानी हम इसको उसी फार्मूले के द्वारा निकालेंगे
जो हमने 4 को निकाला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर कोस दे रखा है, उसमें यहाँ पर सीधा 10 था, यहाँ पर कोस आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा पजलिंग करता है हमें। अगर ये आ जाएगा हमें तो हम इसके सामने साइन इनवर्स है और इसके सामने टेन इनवर्स है, ये तो आराम से निकाल लेंगे, ये और ये तो सेम टू सेम हो गया। और 5 जो क्वेश्चंस है ये 6 के साथ मैच हो जाता है, तो हम 6 और 7 क्वेश्चंस अपने आप भी निकाल सकते हैं यदि हमें इसका पता चल जाता है। ठीक है, चलो इसको सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि क्या है भाई हमारी क्वेश्चंस कि भाई कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/30 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा? कोस इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65, ये आना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ठीक था। तो कोस इनवर्स उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, कोस अकेला हो जाएगा और इस तरफ क्या रह गया 4/5। अब इसको भी तो वही फार्मूला यूज करना है, यानी इसका फार्मूला क्या होता है कोस का, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हो गया हमारा 4, हाइपोटेन्यूज आ जाता है 5। अब हम इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर निकालते इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होल अंडर रूट 25 माइनस 16, 5 5 जो 25, 4 4 जो 16, यानी 9 रह जाता है, 9 का रूट 3। तो हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर क्या आ गया भाई 3। तो अगर कोस इनवर्स 4/5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर 3 है और ये 4 है। क्लियर है, ये तो हमारा कोस इनवर्स आ जाता है। अब कोस इनवर्स ये लेंगे अब सेकंड, लेट कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। तो भाई हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड इक्वल टू 12/13। अब इसको जब हम बना कर देखते हैं तो क्या बनेगा भाई, इसको जब बना के देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ गया 12 और बेस आ जाता है, क्योंकि इसका भी तो फार्मूला वही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर निकलने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 12 स्क्वायर क्या होता है 144, होल अंडर रूट 94562, 25 हो गया, 25 का 5 हो जाता है। परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा भाई 5 आ गया ना। अब इसको यदि हम tan इनवर्स के रूप में लिखें, tan इनवर्स क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई tan होता है हमारा, ये इनवर्स नहीं। ठीक है, थीटा के इक्वल लेके उस तरफ लेके आएंगे, वही फार्मूला यूज होगा। 5/12, 5/12, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, आपको दिखाई दिया कोस इनवर्स 4/5 की जगह क्या लिख दिया भाई हमने, tan इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स 12/13 की जगह क्या लिख दिया, tan इनवर्स 5/12। अब इसका वही फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फार्मूला हम दोबारा नहीं लिखेंगे, आप ऊपर देख सकते हैं, जब हमने ऊपर सोल्व किया तो उसके ऊपर हमने लिख दिया था, आप ऊपर देख सकते हैं, वही फार्मूला पुट हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। ठीक है, जो करता है काट दें, हाँ करता है 3 1 जा 3, 3 4 ये करता है इसके अंदर। अब यहाँ क्या आएगा आगे इसके,
टेन इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई 12, 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा और 3 3 जा 9, 12 से डिवाइड किया, 12 1 जा 5 5, और यहाँ 1 माइनस न्यूमरेटर 5 हो जाता है और 4 4 जा 16। ठीक है, अब नीचे वाले का भी तो हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ गया हमारा 10 इनवर्स 9 4 9 5 14 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई ये 16, एलसीएम आ गया भाई 16 1 जा 16 माइनस 5। तो ये आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों 10 इनवर्स, ये नोमिनेटर है इसको सेम टू सेम लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर है इसको पलट देते हैं, यानी 16 ऊपर आ जाता है, 16 में से 5 निकल गया 11 आ गया भाई। अब जो कटता है काट दो भाई, 4 3 जा 4 4 जा, और तो कोई नहीं आता ना, तो इसका क्या आ गया हमारा 10 इनवर्स 14 4 जा 56 डिवाइड बाई 11 3 जा 33। लेकिन ये तो 10 इनवर्स के रूप में आ गया, लेकिन हमने चाहिए किस रूप में था इसको, हमने चाहिए था कोस इनवर्स के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको फिर थीटा के रूप में लो और कोस इनवर्स के रूप में कन्वर्ट कर दो, 10 इनवर्स 56/33। अरे बीच में कहाँ से आ गई ये, चलो देखो बेटा हमारा क्या आया था भाई, याद रखो 56 डिवाइड बाई 33, हम इसको लेट थीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो आपको पता है कि भाई टेन थीटा कितना आ गया 56 डिवाइड बाई 33, और इसको हमें यदि ट्रायंगल के अंदर मापेंगे तो 56 तो हमारा परपेंडिकुलर है और 33 क्या है बेस है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हमें पता है 56 होल स्क्वायर प्लस 33 होल स्क्वायर और फुल अंडर रूट। तो प्यारे विद्यार्थियों 56 की अगर मल्टीप्लाई करें तो कितनी आती है भाई, देखो 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, 6 5 30, 30 और 6 33 हो गया ना, 6 6 जा 36, 30 और 30, ठीक है 5 6 जा 30, 3 हो गया भाई, फिर 5 है 25 और 3 28, 6 3 8 3 आ गया ना, यानी 3 1 3 6। अब 33 की भी स्क्वायर करनी है, 3 3 3 3 3 3 3 3 9 8, ये तो आसान है 1089। अब इन दोनों का ऐड करो भाई, इन दोनों का ऐड किया 9 और 6 होता है 15, 1 कैरी हो जाता है 3 1 4 4 8 12, फिर 1 कैरी हो गया 1 और 1 2 3 1 4। और प्यारे विद्यार्थियों 4 2 2 5 65 का स्क्वायर होता है, तो इसका अंदर रूट भी 65 आ गया, तो हमें पता चल गया इसका हाइपोटेन्यूज क्या आ गया भाई 65। अगर इसको हम कोस इनवर्स के रूप में लिखें तो कोस इनवर्स क्या आएगा, आपको पता है हाइपोटेन्यूज हम हमारे पास है कोस इनवर्स का, यानी कोस थीटा का फार्मूला होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 33 एंड हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 65, और हमने प्रूव करना था कि भाई हमारा कोस इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65 आना चाहिए। यही हमारा आंसर आ गया है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है भाई हमारा LHS इक्वल टू RHS, यानी हैंस प्रूव्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके मन में एक शंका पैदा होती होगी कि हमने कोस इनवर्स 33/65 क्यों लिखा है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ करके दिखा देते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे बच्चों, हमने सीधा रूप में कर दिया है इसको, ऐसे होगा ना, और यदि हम थीटा निकालेंगे तो कोस इनवर्स उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा
कोस इनवर्स हो जाएगा और ये 33 डिवाइड बाई 65 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमने इसको सीधा यूज कर दिया है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको भी 10 बना लो, इसको भी 10 इनवर्स के रूप में बना लो, और जो आंसर आ जाए इसको भी 10 इनवर्स के रूप में बना लो। इनका जो आंसर आता है, इनका जो आंसर आता है वो इक्वल आ जाता है, तो ये हैंस प्रूव्ड हो जाता है। आपको पता है 10 इनवर्स x आ जाएगा प्लस 10 इनवर्स y, फिर फार्मूला पुट कर देते हैं। और ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर LHS और RHS है। LHS पहले ही 10 इनवर्स के अंदर दे रखा है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल RHS लें और इसको 10 इनवर्स बनाएं x के रूप में, इसको 10 इनवर्स बनाएं y के रूप में, और इसके अंदर फार्मूला पुट कर दें, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे फार्मूले के अंदर तो ये हमारे पास अपने आप आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 डू हिमसेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 6 ये होमवर्क के तौर पर आपको दे रहे हैं। 6 एंड 7 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको 6 और 7 नहीं आता तो आप इस वीडियोस के साथ में कमेंट्स भी लिख सकते हैं, जिसको हम देखकर आपका क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। 8वें क्वेश्चन की बारी आ गई ना हमारी। यहाँ पर क्या है, 10 इनवर्स 1/5, 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो हमने केवल 2 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y किया था, ये तो और भी बहुत ज़्यादा आ गए ना, पजलिंग आ जाती है। लेकिन माइंड पर स्ट्रेस ना रखें प्यारे विद्यार्थियों, इसको आराम से यदि आप करोगे तो ये भी सोल्व हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भाई 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4। यही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पजलिंग ना करके इसको टुकड़ों में बांट लें। ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लें। चलो भाई, इसको सोल्व करते हैं साथ में। 10 इनवर्स बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं, x प्लस y, फार्मूला नहीं है क्या, वो वही फार्मूला यूज करना है। 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/7, 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके अंदर भी वही फार्मूला पुट करेंगे कि भाई x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, यही लेना आपने कि भाई टेकिंग LHS। यदि हम इसको सोल्व करें प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम इसको सोल्व करें तो इनका LCM आ जाता है 35, 5 7 जा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, 7 5 जा के रूप में आ जाएगा। और जब 1 1 जा 1, 35 आ जाता है इनका भी LCM, 35 1 जा 35 और 1 1 जा 1, ये 1 रह जाएगा, प्लस 10 इनवर्स 8 3 जा 24, 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 8 1 जा, 8 3 जा 3 1 जा, डिवाइड बाई 8 3 जा 24 आ गया, 24 1 जा 24, 24 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये 1 आ गया भाई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 10 इनवर्स 7 और 5 कितना होता है, 12/35, और डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है वो पलट जाती है। यहाँ पर 35 ऊपर आ गया और 35 माइनस 1 34 प्लस 10 इनवर्स, यहाँ पर क्या है
8 3 11 डिवाइड बाई 24, मल्टीप्लाई नीचे वाली पलट दें भाई, यानी 24 बाई 23, 35 35 24 24 कट गया भाई ये तो। अच्छा भाई अगर ये कट जाता है तो यहाँ पर भी तो कुछ कट जाएगा ना, 2 6 जा, 2 1 जा और 2 7 जा, और ये 11 तो 23 नहीं कटता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इनवर्स, यहाँ पर क्या बच गया भाई नोमिनेटर के अंदर 6 और यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 17 प्लस 10 इनवर्स, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 23 है। तो ये भी हमारा वही फार्मूला हो गया भाई, कौन सा, यानी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो यहाँ पर फिर लगा देते हैं x प्लस वाई डिवाइड बाई, अरे भाई ये क्या कर दिया, चलो इसको कुछ कुछ संभालते हैं, 1 माइनस 6/17 मल्टीप्लाई 11/23, पहले ही एलसीएम के रूप में लिख दिया ना, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर चलेंगे, इनका एलसीएम लेना है, अब तो आपको आसान हो गया होगा, ऊपर वालों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई, 17 और 23 दोनों आ जाते हैं, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 कट गया, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, 6 3 जा 18, 1 कैरी हो गया भाई, 6 2 जा 12 और 1 138 हो गया, प्लस 23 से डिवाइड करेंगे 23 कैंसिल, 17 रह गया, 17 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 17, 11 1 जा 11 और 7 187 एंड डिवाइड बाई 6 और 11 हो गया 66 एंड डिवाइड बाई, ये कितना हो जाता है भाई, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 17 की और 23 की तो करनी पड़ेगी भाई, यहाँ तो हम लिख लेंगे लेकिन एलसीएम निकालते समय करनी पड़ेगी ना, काम चलेगा नहीं, 23 17 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 और 5 391, क्लियर है, 391। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 10 इनवर्स, इन दोनों को ऐड करो भाई, 8 और 7 15, 3 और 8 11 हो गया और 1 12, अब फिर हो गया 1 1 1 2 2 और 1 3 डिवाइड बाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये कर रखिए भाई 391 डिवाइड बाई, इन कैल्शियम लेना है 391, यहाँ पर 391 1 जा और 66, अब 10 इनवर्स 325 डिवाइड बाई 391 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगी 391, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 11 में से 6 निकल जाता है तो 5, यहाँ पर 8 रह गया, 8 में से 2 2 और 3 सेम टू सेम, यहाँ पर 325 325 391 391 कैंसल, तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा 10 इनवर्स 1। और प्यारे विद्यार्थियों 1 वैल्यू किसकी होती है, हम इसको 1 होती है 1045 और 1045 को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब 10 और 10 इनवर्स कैंसल, तो हमारा क्या आ गया भाई पाई बाई 4, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, एंड नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भाई 10 इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स दिखाई देता है डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स,
x belongs to close interval 0 and 1, 0 and 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा यदि ध्यान रखेंगे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 हमें पेज क्यों पलट रहा है भाई? देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि भाई tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस x। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये हमारा क्वेश्चन है। एंड और क्या बोलता आगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 एंड 1। ठीक है, यानी इसके इक्वल आना चाहिए। इसको तो छेड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। यानी हम RHS ले लेते हैं, यानी टेकिंग RHS। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर x का प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर लेट करके चलना पड़ेगा। लेट यानी x लेते थे ना हम, tan स्क्वायर थीटा के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ हमें दिखाई देता, फार्मूला बनता है। यहाँ पर फार्मूला बनता है, तो इस फार्मूले को बनाने के लिए tan स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x जहां भी दिखाई देता है tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और प्यारे विद्यार्थियों, आपने पता था इसका थीटा का भी तो निकालते थे हम, और यदि हम थीटा का निकालेंगे तो ये उस तरफ जाकर थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा ना, स्क्वायर है और x का रूट हो जाएगा। सेम टू सेम हो गया ना? यानी tan उस तरफ जाकर इनवर्स में आ जाएगा, स्क्वायर है तो इस तरफ जाकर रूट हो जाएगा स्क्वायर का। पहले 2 को ले आते हैं इधर, ठीक है, ये अंडर रूट हो गया और tan इस तरफ लेके आएंगे, इनवर्स हो गया। कैसे भी मान लो आप इसको, ठीक है। इनमें थीटा इक्वल टू ये होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको पता होना चाहिए, ये हमारा अब फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया? यानी 1/2 ये है कोस इनवर्स, और ये फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का। ये फार्मूला इसका होता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम? तो प्यारे विद्यार्थियों, कोस इनवर्स और कोस कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारा बच गया थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स रूट x है, और यही तो हमने प्रूव करना था। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई LHS इक्वल टू RHS, यानी हैंस रूट। है ना बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 9 केवल एक फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। यदि एक फार्मूला आपको याद है तो ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में तो हमने कुछ किया ही नहीं, बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। कोट इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट है साथ में भाई, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, सेम टू सेम है, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का साइन है, और इक्वल टू x/2 आना चाहिए हमारा, एंड x बिलोंग्स टू 0 to π/4। ठीक है, चलो पहले इसके क्वेश्चंस उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भाई कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स minus 1 minus sin x and equal to x by 2 and x belongs to 0 and pi by 4। ठीक है भाई प्यारे विद्यार्थियों, जब इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो हमें एक थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, या तो फार्मूला बनता हो वो देखना पड़ेगा हमें। यहाँ फार्मूला भी नहीं बनता है, फार्मूला नहीं बनता तो इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। इसको मत लो पहले, यानी अरे भाई कोट है ना, ये तो कोस लिख दिया क्या, कोट है प्यारे विद्यार्थियों, इसको कोट कर लेना, कोट। ठीक है, तो यानी हम पहले इसको ले लेते हैं, इसी को सोल्व करते हैं पहले हम, और इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको पता है केवल बीच बीच का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये अलग अलग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाता है, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका यदि फार्मूला खोलेंगे तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करें, ए स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, a प्लस यानी ए स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, इसका भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर लग के, अब प्लस 2 ए बी, और ए बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के दोनों क्या हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा ना इन दोनों की मल्टीप्लाई होके, एंड डिवाइड बाई इसके साथ ये कट जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स रह गया और इसके साथ ये कैंसिल हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का तो 1 हो जाता है और ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ऊपर वाले में क्या है, साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस 1 2 प्लस 2, ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, एंड डिवाइड बाई साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन एक्स 2 साइन एक्स। अब इनमें से 2 कॉमन निकल जाता है तो ये आ गया हमारा 2 कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर बच गया यहाँ पर हमारा 1 प्लस ये 2 भी बाहर आ गया तो यहाँ पर भी 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसको यहीं काट देते हैं, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 2 साइन एक्स। ये समझ में आएगा स्क्वायर क्यों कटा है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर को स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन अंडर रूट में है, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों
आपको पता है जहाँ पर +1 + cos x डिवाइड बाई sin x आता है, इसके आगे फार्मूला और भी खुल जाता है, यानी 1 + cos x फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और sin x फार्मूला होता है 2 sin x/2 मल्टीप्लाई cos x/2। 2 से 2 कैंसल और cos x/2 के साथ 1 cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया cos x/2 डिवाइड बाई sin x/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos बाई sin क्या फार्मूला होता है, cot x/2 लिख सकते हैं। अब जहां से क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था वहां चलते हैं, यहाँ ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, कोट इनवर्स ये था, और इस सारे की जगह क्या आ गया हमारा कोट x/2। इसकी जगह क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखो कोट इनवर्स ये है, और इस कंप्लीट को सोल्व किया जब हमने तो हमारा ये आया है, यानी कोट x/2। अब कोट इनवर्स और कोट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या बच गया भाई x/2, और x/2 ही तो हमने सोल्व करना था, तो हम कह सकते हैं यानी LHS = RHS हैंस टूट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज क्वेश्चन 10 ही करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन 7 रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।